ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अद्वैत आत्मा जिसको एक या दो नहीं कह सकते, अपने आप स्वभाव में स्थित है। अंतःकरण चतुष्ट, बाह्य पदार्थ सब चेतन मात्र हैं, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। रूप, इंद्रियां और मन का फुरना, देश और काल सब आत्मरूप ही हैं। जैसे बालक मिट्टी की सेना बनाकर हाथी, घोड़े, राजा, प्रजा आदि नाम रखता है, सो सब मिट्टी है, भिन्न कुछ नहीं। वैसे ही अहम मम आदि भी सब आत्मरूप है, कुछ पृथक नहीं। जैसे मिट्टी में हाथी, घोड़ा आदि नाम कल्पित है, वैसे आत्मा में ही जगत कल्पित है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इस अहंकार को त्याग करो कि आत्म पद से भिन्न कुछ न फुरे। हे राम जी, रूप, अवलोक और मनस्कार ये सब शिव रूपी मृतिका के नाम हैं। जब मापक, मान, मेह आदि सब वही रूप हुए, तब किससे किसको संचित कहिए। यह अहम मम आदिक भी चिदाकाश से कुछ भिन्न वस्तु नहीं। इनको ऐसे जानकर संवेदनहीन शिला की तरह निसंग हो रहो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सबकी परमार्थ सत्ता एक ब्रह्म पद है। वह अजन्मा, अच्युत, आनंद, शांत रूप, निर्विकल्प, अद्वैत सबका अधिष्ठान है। उस शिला सदृश आत्मसत्ता से भिन्न कुछ ना स्फुरण हो, इसीलिए निर्बोध बोध हो जाओ। हे मंकी ऋषि, ये दुख के देने वाले पदार्थ और ऐसे शब्द अर्थ आकाश के फूल हैं, इससे शोक मत कर। कारण सब पर सब परमार्थ सत्ता ही है। जैसे पुरुष निराकार है, पर उसकी अभावना से अंगों का संयोग होता है, वैसे ही विश्व भी इसकी भावना से होता है। जैसी संसार की भावना दृढ़ होती है, वैसा ही रूप आगे देख पड़ता है। जो विश्व उपादान से नहीं हुआ, तो आरंभ परिणाम से भी कुछ नहीं बना। हे मित्र, शुद्ध परमात्मा को पाना साध्य है, क्योंकि विश्व निरुपादन केवल शब्द मात्र है। आत्मा अद्वैत है, अतः इसका हेतु नहीं है, वह अचिंत्य है। इसी से विश्व निरुपादन स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न की सृष्टि निरुपादन होती है, वैसे ही जागृत सृष्टि भी है। जैसे मृत्तिका से घट कार्य बनता है, ऐसे भी आत्मा विश्व का उपादान नहीं है, क्योंकि मृत्तिका परिणाम से घटाकार होती है, पर आत्मा निर्विकार अच्युत है। जैसे भीत बिना चित्र हो, सो है ही नहीं, इससे यह विश्व आकाश में चित्र है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार का विश्व आधार भीत बिना चित्र होते हैं, वैसे ही यह विश्व भी आकाश में चित्र सा है। इसी से
आत्मा अकर्ता है और विश्व जो दिखता है सो निरूपादान है, तब इसका शोक और हर्ष क्यों करें? यह सब प्रपंच आत्मरूप है, प्रमाद के कारण यह नहीं जाना जाता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह कभी हुआ ही नहीं, ना होगा और ना किसी काल में किसी को है। यह केवल अविचार से सिद्ध है और विचार किए से नहीं रहता। जैसे रस्सी के अज्ञान से जीव सर्प की कल्पना करता है और जानने से अज्ञान नष्ट हो जाता है, वैसे ही स्वरूप के प्रमाद से अहंकार उदय हुआ है। तुम्हारा स्वरूप आत्मा ही है, जो प्रकाश रूप, निर्मल, अविद्या, विद्या अविद्या के कार्यों से रहित, चैतन्य मात्र और निर्विकल्प है। वह ज्यों का त्यों स्थित है, अद्वैत है, परिणाम को कभी नहीं प्राप्त होता। आत्म तत्व मात्र है, उसमें संसार और अहंकार कैसे हो? सम्यक दर्शी को आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासित होता और असम्यक दर्शी को संसार भासित होता है। वह पदार्थों को सत्य जानता है, संसार को वास्तव जानता है और अपने वास्तव स्वरूप को नहीं जानता कि मैं कौन हूं। जिसके जानने से अहंकार नष्ट हो जाता है। जितनी कुछ आपदाएं हैं जिनकी खान अहंकार है, सब ताप अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। इसके नष्ट होने पर जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है। यह विश्व भी आत्मा का चमत्कार ही है, भिन्न कुछ नहीं। हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वास्तव में इंद्रिय आदिक गण कुछ उपजे नहीं है। आदि ब्रह्मा की उत्पत्ति मैंने तुमसे कही और तुमने सुनी है। जैसे आदि जीव पुर्यष्टक का रूप ब्रह्मा उपजे है, वैसे ही और भी सब उपजे हैं। हे राम, जीव पुर्यष्टका में स्थित होकर जैसी जैसी भावना करता गया, वैसा ही वैसा भासित होने लगा और फिर उसी को सत्ता पाकर अपने अपने विषयों को ग्रहण करने लगा। वास्तव में इंद्रियां भी कुछ वस्तु नहीं, सब आत्मा के आभास से चेतती है। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय संवेदन से उपजे हैं। ये जैसे उपजे हैं सो तुमसे कह चुके हैं। हे राम जी, शुद्ध संबित सत्ता मात्र से जो अहम का उन्मेष हुआ, वही संवेदन है। वही संवेदन जीव रूप पुर्यष्ट का भाव को प्राप्त होकर बुद्धि, मन और पंचतन मात्रा को उपजाकर आप ही उनमें प्रवेश कर स्थित हुआ है। उसी को पुर्यष्ट का कहते हैं। परंतु यह पुर्यष्ट का भी
स्पंदन में उपजी है, आत्मा से कुछ नहीं उपजा। वह आत्मा ना एक है ना अनेक। परमात्म तत्व अस्ति अनामय है और उसमें संवेदन भी अनन्य रूप है। हे राम जी, उसमें ना कोई द्वैत कलना है और ना कुछ मनह शक्ति है, केवल शांत सत्ता है। उसी को परमात्मा कहते हैं। वह मन सहित षट इंद्रियों से अतीत, अचैत्य, चित्त से रहित और चिन्ह मात्र है। उससे जीव उत्पन्न हुआ है। यह भी मैं उपदेश के निमित्त कहता हूं, वास्तव में कुछ उपजा नहीं, केवल भ्रम मात्र है। जहां जीव उपजा है वहां उसको अहम भाव रूप विपर्य हुआ है। यही अविद्या है जो उपदेश से लय हो जाती है। जैसे निर्मली से जल की मलिनता दूर हो जाती है, वैसे ही गुरु और शास्त्र के उपदेश से जब अविद्या मिट जाती है, तब ब्रह्म रूप आकार शांत हो जाते हैं और ज्ञान रूप आत्मा शेष रहता है, जो आकाश से भी सूक्ष्म है। जैसे परमाणु के मुकाबले में सुमेरु स्थूल होता है, वैसे ही आत्मा के मुकाबले में आकाश स्थूल है। हे राम, आत्मा के आगे जो स्थूलता भासती होती, वह भी भ्रम मात्र है। जो बड़े बड़े आरंभ दिखते हैं, वे भी असत्य है। तब और पदार्थों की क्या बात है। हे राम जी, आत्मा में जगत नहीं पाया जाता, क्योंकि वस्तु असम्यक ज्ञान से भासित होती है, सम्यक ज्ञान से नहीं रहती। जो कुछ जगत के प्रपंच देख पड़ते हैं, वे सब माया मात्र है। उनसे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जैसे मृग तृष्णा का जल पिया नहीं जाता, वैसे ही जगत के पदार्थों से कोई परमार्थ नहीं सिद्ध होता। वे सब अज्ञान से भासित होते हैं। हे राम, जो वस्तु सम्यक ज्ञान से प्राप्त हो, उसे सत्य जानिए, और जो सम्यक ज्ञान से ना रहे, उसे भ्रम मात्र जानिए। यह जीव पुर्यष्ट का अविद्वक ब्रह्म है, अर्थात असत ही सत भासित होता है। जब गुरु और शास्त्रों का विचार होता है, तब जगत का भ्रम मिट जाता है। पुर्यष्टका में स्थित होकर जीव जैसी भावना करता है, वैसे ही सिद्धि होती है। जैसे बालक अपनी परछाई में बैताल की कल्पना करता है, वैसे ही जीव कला अपने में देश, काल, तत्व आदि की कल्पना करती है और भावना के अनुसार उसको वे भासित होते हैं। जैसे बीज से पत्ते, डाल, फूल, फल आदि का विस्तार होता है, वैसे ही तन मात्रा से सब प्राणी भीतर बाहर, देश, काल, क्रिया, कर्म आदि सब प्रकट हुआ है। आदि जीव चेत कर जैसा संकल्प रखता है, वैसा ही भासित होता है।
यह संवेदन भी आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे मिर्च से तीक्ष्णता और आकाश से शून्यता अलग नहीं है, वैसे ही आत्मा से संवेदन अलग नहीं। उस संवेदन ने उपज कर निश्चय जाना है कि ये पदार्थ ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। इसी से वे वैसे ही स्थित हुए, अन्यथा कभी नहीं होते। आदि जीव ने प्रकट होकर जो निश्चय धारण किया, उसी का नाम नीति है। वह स्वरूप से सर्वव्यापी आत्मसत्ता है। आत्मसत्ता ही ये सब रूप रखकर स्थित हुई है। जैसे एक ही ऊख का रस गुड़, शक्कर आदि के और मृत्तिका, घट, पट आदि के आकार को रखती है, वैसे ही आत्मसत्ता सर्व ज्ञान को पाती है। जैसे एक ही जल का रस पत्ते, डाल, फूल, फल आदि को होकर भासित होता है, वैसे एक ही आत्मसत्ता घट, पट और दीवाल आदि के आकार में भासित होती है। हे राम जी, आदि जीव ने जैसे निश्चय किया वैसे ही स्थित है, अन्यथा कदापि नहीं होता। परंतु जगत वास्तव में भ्रम मात्र है। वास्तव में ना बिंब है और ना प्रतिबिंब। ये द्वैत में होते हैं और द्वैत कुछ नहीं। केवल चिदानंद ब्रह्म आत्म तत्व अपने आप में स्थित है। देह आदिक भी सब चिन्ह मात्र है। हे राम, जो कुछ जगत दिखता है सो आत्मा का किंचन रूप है। जैसे रस्सी सर्प रूपी जान पड़ती है, वैसे ही आत्मा जगत रूप देख पड़ता है। जैसे सुवर्ण भूषण के रूप में भासित होता है, वैसे ही आत्मा दृश्य रूप होकर भासित होता है। जैसे सुवर्ण में भूषण वास्तविक नहीं होते, वैसे ही आत्मा में दृश्य वास्तविक नहीं। जैसे स्वप्न का विषय देश असत है पर सत्य सा लगता है, वैसे ही जीव को देह पृथक भासित होती है। हे राम, आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है, परंतु स्फुरित होने से अनेक रूप रखती है। जैसे एक नट अनेक स्वांग भरता है, वैसे ही आत्मसत्ता दय आदिक अनेक आकार रखती है। जैसे स्वप्न में एक ही मनुष्य अनेक रूप रखकर चेष्टा करता है, वैसे ही जगत में आत्मसत्ता नाना रूप रखती है। हे राम, आत्मा नित्य, शुद्ध और सबका आत्म रूप है। अपने स्वरूप के प्रमाद से वह अपने जन्म मरण को जानता है, पर वे जन्म मरण असत है। जैसे कोई पुरुष अपने को स्वप्न में श्वान रूप देखें, वैसे ही यह अपने को जन्मता मरता देखता है। जैसे इसको पूर्व भावना है, भ्रम से असत को सत्य जानता है, और जैसे स्वप्न में वस्तु को अवस्तु और अवस्तु को वस्तु देखता है, वैसे ही वह जागृत में विपर्य यानी उल्टा देखता है।
जैसे जागृत के ज्ञान से स्वप्न का भ्रम निवृत्त हो जाता है, वैसे ही आत्म अधिष्ठान के ज्ञान से जगत का भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे पहले का किया दुष्कृत हो तो उसके पीछे सुकृत करने से वह घट जाता है, वैसे ही पूर्व संस्कार से जब नीच वासना होती है और फिर आत्म तत्व का अभ्यास करता है तो पुरुष के प्रयत्न से मलिन वासना नष्ट हो जाती है। जब तक वासना मलिन होती है तब तक जीव उपजता, मरता और गोते खाता है। जब संतों के संग और सतशास्त्रों के विचार से आत्मज्ञान होता है तब संसार बंधन से छूटता है, अन्यथा नहीं छूटता। हे राम जी, वासना रूपी कलंक से जीव घिरा हुआ है और देह रूपी मंदिर में बैठकर अनेक भ्रम के दृश्य देखता है। आदि जीव को जो भ्रम हुआ है सो अपने स्वरूप को त्याग कर अनात्म भ्रम को देखने से जैसे बालक परछाई में भूत की कल्पना करे, वैसे ही जीव ने कल्पना कर जैसी भावना की वैसे ही भासित होने लगा। आदि जीव पुर्यष्टका में स्थित हुआ है। बुद्धि, मन, अहंकार और तन्मात्रा का नाम पुर्यष्टका है और देह अंतवाहक है। चैतन्य आत्मा अमूर्ति है, आकाश भी उसके आगे स्थूल है। प्राण वायु गुच्छा के और देह सुमेरु के समान है। ऐसा जीव सूक्ष्म है। सुषुप्ति में जड़ रूप और स्वप्न भ्रम दोनों अवस्था में स्थावर जंगम रूपी जीव भटकते हैं, कभी सुषुप्ति में और कभी स्वप्न में स्थित होते हैं। इसी प्रकार दोनों अवस्थाओं में जीव भटकते हैं। हे राम जी, सबकी देह अंतवाहक है और उसी देह से सब चेष्टा करते हैं। कभी स्थावर में जाकर वृक्ष और पत्थर आदि की योनि पाते हैं और कभी जब स्वप्न में होते हैं, जब जंगम योनि पाते हैं, वह भी कर्म वासना के अनुसार पाते हैं। जब तामसी वासना घनी होती है तब कल्प वृक्ष, चिंतामणि आदि स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जब केवल तामसी वासना घनी मोह रूप होती है तब वृक्ष और पत्थर आदि की योनि पाते हैं। इसका नाम सुषुप्ति है। सो लय घना मोह रूप है और इससे भिन्न जंगम विशेष रूप स्वप्न अवस्था है। कभी उसमें होता है और कभी सुषुप्ति रूप स्थावर होता है। हे राम जी, सुषुप्ति अवस्था में वासना सुषुप्ति रूप होती है, वह फिर उगती है, इससे मोह रूप है। उस सुषुप्ति से जब उतरता है तब विक्षेप रूप स्वप्न अवस्था होती है और जब बोध होता है तब जागृत अवस्था प्राप्त होती है। जागृत अवस्था दो प्रकार की है। जागृत वही जो लय और विक्षेप से रहित चेतन अवस्था है। उससे रहित और मनोराज्य सब स्वप्न रूप है। एक जीवन मुक्त, जागृत
और दूसरी विदेह मुक्ति है। जीवन मुक्ति तुर्या रूप और विदेह मुक्ति तुर्यातीत है। यह अवस्था जीव को बोध से प्राप्त होती है और जीव को बोध पुरुष प्रयत्न से होता है, अन्यथा नहीं होता। हे राम, जीव का उदय ज्ञान रूप है। यदि दृश्य की ओर लगता है तो वही हो जाता है, और यदि सत की ओर लगता है तो सत रूप हो जाता है। जब दृश्य के सम्मुख होता है तब दीर्घ भ्रम को देखता है। जीव के भीतर जो सृष्टि रूप होकर स्फुरित होता है वह भी आत्म सत्ता से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। जैसे बटलोही में दोनों के समान जल भी उछलता है और वह उस जल से भिन्न वस्तु नहीं होता, वैसे ही आत्मा के सिवा जीव के भीतर और कुछ वस्तु नहीं। यह सृष्टि जो भासित होती है सो माया मात्र है। हे राम जी, जीव को स्वरूप को प्रमाद से सृष्टि भासित होती है और सत्य जैसी लगती है। उसे नाना प्रकार का विश्व प्रतीत होता है और नाना प्रकार की वासनाएं उठती है। उससे जीव बंधन को प्राप्त हुआ है। जब वासना का क्षय हो तब मुक्ति हो। हे राम जी, मोह रूप घनी वासना का नाम सुषुप्ति या जड़ अवस्था है। वह क्षीण स्वप्न रूप है। जब स्वरूप का प्रमाद होता है तब दृश्य में सतबुद्धि होती है, और जब उसमें प्रतीत होती है तब नाना प्रकार की वासनाओं का उदय होता है। पर जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब संसार की सत्यता नष्ट हो जाती है, फिर वासना नहीं उठती। हे राम, घनी वासना तब उठती है जब तक दृश्य में सतबुद्धि होती है। जब जगत का अत्यंत अभाव होता है तब वासना भी नहीं रहती। जैसे भूषण पिघलाकर जब सुवर्ण बन गया तब भूषण बुद्धि नहीं रहती। जो वस्तु अज्ञान से उपजी है वह ज्ञान से लीन हो जाती है। वासना का भ्रम अबोध से उपजा है, वह बोध से लीन हो जाता है। हे राम, घनी वासना से सुषुप्ति रूप जड़ अवस्था होती है और क्षीण वासना से जीव स्वप्न देखता है। घनी वासना रूप मोह से जीव स्थावर अवस्था को प्राप्त होता है। मध्य वासना से तिर्यक योनि पाता है, अर्थात पशु पक्षी और सर्प आदि को होता है। क्षीण वासना से मनुष्य आदि शरीर और नष्ट वासना से मोक्ष पाता है। हे राम, यह सब जगत संकल्प से रचा है। घट पट आदि जो बाहर देखते और ग्रहण करते हो वे ही हृदय में स्थित हो जाते हैं, और जब उनको ग्रहण करते हो तो ग्राह्य ग्राहक का संबंध देखते हो कि यह मैंने ग्रहण किया है और यह मैंने लिया है। जो ज्ञानवान है
वह ना ग्रहण करने का अभिमान करता है और ना कुछ त्यागने का अभिमान करता है। उसको भीतर बाहर सब चिदाकाश भासित होता है। चैतन्य सत्ता का यह चमत्कार है। तीनों जगत रूप होकर वही प्रकाशती है। रंचक मात्र भी कुछ अन्य नहीं, केवल आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे समुद्र में तरंग और बुलबुले उठकर भासित होते हैं, परंतु सब जल ही जल है, जल से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही आत्मा जगत रूप होकर भासित होता है, द्वैत नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे जीव को स्वप्न में जो संसार उदय होता है वह कल्पना मात्र होता है, ना सत्य है और ना असत्य है। जीव के चेतने से ही ब्रह्म भासित होता है, वैसे ही यह जागृत अवस्था ब्रह्म मात्र है। स्वप्न और जागृत एक रूप है। जैसे स्वप्न में जागृत का एक क्षण भी दीर्घ काल होता है, वैसे ही स्वरूप के प्रमाद से जागृत भी एक दीर्घ काल का भ्रम हुआ है, जिससे जीव सत्य को असत और असत को सत जानता है, जड़ को चेतन और चेतन को विपर्य ज्ञान से जड़ जानता है। जैसे स्वप्न में एक ही जीव अनेकता को प्राप्त होता है, वैसे ही आदि जीव एक से अनेक होकर भासित होता है। जैसे किसी स्थान में चोर का भ्रम भासित होता है, वैसे ही आत्मा में तीनों जगत का भ्रम भासित होता है। जैसे सुषुप्ति से स्वप्न भ्रम उदय होता है, वैसे ही अद्वैत तत्व आत्मा में जगत का भ्रम होता है। आत्मा अनंत सर्वगत जीव का बीज रूप है। जैसा उसके आश्रय में स्फुरण होता है, वैसे ही सिद्ध होकर वह भासित होता है। हे राम, जिस पुरुष की स्वरूप में स्थिति हुई है, वह सदा निसंग होकर विचरता है। जैसे आगे चलकर द्वापर में विष्णु जी के निसंगता के उपदेश से अर्जुन मुक्त होकर विचरेंगे, वैसे ही हे महाबाहो, तुम भी विचरो। हे राम, पांडु के पुत्र अर्जुन जैसे सुख से जन्म व्यतीत करेंगे और सब व्यवहारों में भी सुखी और स्वस्थ रहेंगे, वैसे ही तुम भी निसंग होकर विचरो। राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, पांडु के पुत्र अर्जुन कब होंगे और कैसे विष्णु भगवान उनको निसंग होने का उपदेश करेंगे? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अस्ति तन्मात्र तत्व में आत्म आदिक संज्ञा कल्पित ही है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, वैसे ही निर्मल तत्व अपने आप में स्थित है। जैसे सुवर्ण में भूषण और समुद्र में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में 14 प्रकार के प्राणी फिरते हैं।
जैसे जाल में पक्षी भ्रमते हैं, वैसे ही जगत में जीव भ्रमते हैं। वही ब्रह्मा, चंद्रमा, सूर्य, लोकपाल आदि होकर स्थित है और उन्होंने पंचभूतों के कर्म रचे हैं कि यह पुण्य ग्रहण करने योग्य है और यह पाप त्यागने योग्य है। हरि ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामुदीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।